कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया है और भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती में एक बहुत बड़ा अवसर भी छिपा हुआ है और वो अवसर है चीन से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का दर्जा छीन लेने का। जानकार मानते हैं कि अब कोरोना महामारी नियंत्रण में जब आ जाएगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई अवसर इसके साथ ही आएंगे, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इस वक्त चीन में हैं उनके बीच एग्जिट चाइना मंत्र यानी चीन से निकलने की सोच मजबूत होती जा रही है। जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे कई देश जो चीन पर ज्यादा निर्भर हैं वो चीन से बाहर निकलना चाहते हैं और भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में इस वक्त काम कर रही करीब 1000 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अब भारत को अपना नया ठिकाना बनाना चाहती हैं। करीब 300 कंपनियों ने भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है और इसे लेकर भारत सरकार से बातचीत भी काफी आगे बढ़ गई है, जिनमें प्रमुख तौर से मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स जैसे सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनियां शामिल हैं। चीन ने अपना व्यापार समेटकर भारत में प्लांट लगाने की इच्छुक इन कंपनियों की सूची में कई बड़े नाम भी शामिल हैं। जानी मानी आईफोन निर्माता एप्पल की सहयोगी कंपनी विंस्टॉन कॉरपोरेशन इनमें से एक है। इसी तरह आईफोन्स को असेंबल करने वाली ताइवान की कंपनी पेगाट्रॉन इनमें शामिल है और भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो चीन को छोड़कर अब भारत में अपने प्लांट्स लगाना चाहती हैं और भारत से ही ऑपरेट करना चाहती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि भारत में आर्थिक मंदी आ जाएगी, दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाएगी, आर्थिक मंदी तो आएगी लेकिन भारत जैसे देशों के लिए इसमें बहुत बड़े अवसर भी छिपे हुए हैं। चीन से भारत आने में सबसे ज्यादा उत्सुकता दक्षिण कोरिया की कंपनियां दिखा रही हैं, जिनकी तरफ से काफी ज्यादा आवेदन आए हैं। जापान ने तो अपनी कंपनियों को चीन से बाहर अन्य देशों में अपने प्लांट्स और फैक्ट्रियां लगाने के लिए $2 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया है। लेकिन आखिर भारत में ऐसी क्या खास बात है जो ये सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है? इसकी एक बड़ी वजह क्या क्या है आपको बताते हैं। भारत सरकार ने इन कंपनियों की आय पर लगाए जाने वाले कॉर्पोरेट टैक्स की दर को सितंबर 2019 में 30% से घटाकर 25% कर दिया। साथ ही नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए भी कॉर्पोरेट टैक्स की दर घटाकर 15% तक कर दी गई, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम है। जाहिर तौर पर यह बात अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भारत की तरफ आकर्षित कर रही है, लेकिन ये कंपनियां भारत के अलावा वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों को भी एक विकल्प के तौर पर देख रही हैं और जिसे देखते हुए भारत सरकार लॉकडाउन समाप्त होने के बाद मेक इन इंडिया पॉलिसी में तेजी लाने पर विचार कर रही है। इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े संगठनों को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की बड़ी कंपनियों से संपर्क करने के लिए कहा गया है, जो देश जो चीन से बाहर अन्य देशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के बारे में सोच रही हैं। ऐसी करीब 100 कंपनियों से बातचीत शुरू भी हो चुकी है। जानकार मानते हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भारत दुनिया के नए मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर सकता है और यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, जो कोरोना संकट से घिरी दुनिया को एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है।